Okay, good morning students. Yesterday we were discussing about the different means of transportation and we have completed till the land transportation and water transportation. And in water transportation we have discussed the advantages of water transportation, that it is the cheapest means of transportation. It can carry the bulky goods and our 95% of trade is dependent on water transportation, and many more advantages we have discussed. After that we have discussed the 5 national water ways. Then we have discussed the 12 major seaports in India, and today we are going to cover the last means of transportation, that is airways. Now tell me, what are the advantages of airways? Yeah, how airways are better than other 2 means of transportation? No need to look on your book. Yes, Neha. It is the fastest means of transportation, and there is no problem of forest and mountains in this area. Anything else? Rikshit? It is beneficial for long distance. Yes. और मिलन? मैम ये नेशन वार जो होते वार में काम आता और याशिका? एक साथ बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ, तो ये तो अपन ट्रेन में भी कह सकते हैं, बट बेस्ट अपन कह सकते हैं इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. इट कैन कवर द डेंस एरियाज लाइक फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ठीक है, जो खतरनाक जगह है जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन या रेलवे पॉसिबल नहीं है. स्पेशली इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट्स में जहाँ पर मतलब कंटिन्यूस रोड नहीं है और काफी सारे जो अपन कह सकते हैं फॉरेस्ट है, बहुत सारी रिवर्स है, तो ऐसी जगह में दिस इज द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. और व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन इट? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द डिफिकल्टीज विद एयरवेज? यस ईशा. And weather condition. वेदर कंडीशन एंड costly. The main thing is that it is very costly means of transportation. A normal person can't afford it. ठीक है. दूसरा अपन कह सकते हैं कि वेदर पर डिपेंडेंट होता है. और थर्ड, यस मिलन. मैम हैवी गुड्स वगैरह नहीं ले जाते. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ हम ज़्यादा गुड्स जा सकते हैं. कैपेसिटी ज़्यादा है. हाईजैक हो जाता है. ठीक है, वो तो ट्रेन में भी हो सकती है डकैती. ऑन रोड भी आपको पकड़ के जो है हो सकता है क्राइम्स वगैरह पॉसिबल है. चलो लेट अस रीड एंड डिस्कस. टेक योर सीट. पेज नंबर 88, एयरवेज. The air travel today is the fastest, most comfortable and prestigious mode of transportation. Prestigious mode of transportation means एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का सिंबल अपन कह सकते हैं. प्रेस्टीज. एयर में ट्रैवल करना मीन्स अपने आप में लोग इसको बहुत ज्यादा क्या मानते हैं, हाई स्टैंडर्ड मानते हैं, प्रेस्टीजियस मानते हैं. तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन. तो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपका. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन? तो इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, it is comfortable also and prestigious mode of transportation. Then है, it can cover very difficult terrains like high mountain, dreary deserts, dense forest and also long oceanic stretches with great easily. बहुत ही आसानी से जो है डेजर्ट एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज और बड़े बड़े ओशियंस को जो है थ्रू दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वी कैन इजिली कवर. Think of the northeastern part of the country marked with the presence of big rivers, desert relief. Desert relief मतलब कह सकते हैं कि कंटिन्यूस लैंड नहीं है, बीच में फॉरेस्ट है, बीच में रिवर आ जाती है, या फिर जो माउंटेनियस हिली एरियाज है तो वो भी जो है एक तरह से अनडाइलेटिंग है. ठीक है. तो इस तरीके के रिलीफ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज इज वेरी डिफिकल्ट. So this eastern part can easily be covered with railways. और यही कारण है कि जो अपन कह रहे हैं कि एयरवेज इज अ वेरी कॉस्टली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो जो ईस्टर्न पार्ट है ना हमारी कंट्री में, उसको उधर है ना जो एयरवेज को बहुत ज्यादा चीपेस्ट रखा गया है ताकि कॉमन पर्सन भी जो है एयरवेज में ट्रेवल कर सके, क्योंकि वहां पे उनके पास कोई चॉइस नहीं है. तो उनके लिए कॉमन चीज और ईस्टर्न पार्ट में जो है एज कंपेयर टू वेस्टर्न एंड अदर पार्ट जो कॉस्ट है एयरवेज की वो बहुत ज्यादा कम है. सो दैट कॉमन पीपल कैन अप्रोच इट. सो फ्लडी एरियाज ऑल्सो कैन बी कवर्ड विथ
airways and international frontiers also. And our eastern part is attached with international frontiers. Which international frontiers? Yashwi. Here it is given that in our eastern part of India we are covering the international frontiers. Which international frontiers we are covering? Yes, beta. Myanmar, And Bhutan. भूटान, नेपाल सारे अपन शेयर कर रहे हैं ना बाउंड्रीज इनके साथ. तो ऐसे में जो है एयरवेज इज वेरी जो है नेसेसिटी, अपन कह सकते हैं इट्स अ नेसेसिटी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन अवर ईस्टर्न पार्ट. ठीक है, बैठो. द एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज्ड इन 1953. कब नेशनलाइज्ड हुआ? मीन्स अंडर गवर्नमेंट आ गया था 1953. ऑन द ऑपरेशनल साइड, इंडियन एयरलाइन अलायंस एयर subsidiary of Indian Airlines, private scheduled airlines and non-scheduled operators provide domestic air services. ये airline क्या provide करती है? Domestic. Two types of air services are there, domestic and international. Rajyavardhan, what is the difference between domestic and international? What is the difference between domestic airlines and international airlines? Domestic, विद इन द कंट्री. ठीक है, तो ये जो इंडियन एयरलाइंस है ये विद इन द कंट्री डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है और इंटरनेशनल सर्विसेज आउटसाइड द कंट्री. बैठो. एयर इंडिया प्रोवाइड्स इंटरनेशनल एयर सर्विसेज. पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विस टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इन इट्स ऑफशोर ऑपरेशन to inaccessible areas and difficult terrains like the northeastern states with the interior part of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand. Indian Airlines operation also extend to the neighboring countries of South and Southeast Asia and Middle East. यहाँ तो कोई difficulty है क्या किसी को? Air travel is not within the reach of the common people. It is only in the northeastern states that special provisions are made to extend the service to the common people. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वैसे तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बट सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कॉमन पीपल के लिए इसको चीपेस्ट रखा गया है. तो हेयर अवर means of transportation completes. This is the first lifeline for our national economy. Second lifeline है हमारी national economy के लिए communication. ठीक है, what do you mean by communication? युवराज, what do you mean by communication? To communicating each other. with each other, to communicate with other person. ठीक है, and this is not a new concept. पुराने टाइम से ही जब से जो है हम कह सकते हैं यूनिवर्स वर्ल्ड स्टार्ट हुआ है तब से ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से कम्युनिकेट करता रहा है. बट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है टाइम टू टाइम चेंज होते रहे हैं विद डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड एवरीथिंग. तो कैसे चेंज होते रहे, क्या मोड्स ऑफ सर्विसेज चेंज हुए हैं? निर्जला, मैंने कहा मोड्स ऑफ सर्विसेज बस चेंज होते रहे हैं. क्या मोड्स ऑफ सर्विसेज चेंज हुए हैं टाइम टू टाइम? क्या चेंजेस आया है? एग्जांपल देके बता दो थोड़ा सा. जीशु, क्या चेंजेस आए हैं? पहले हम बात करते थे और फिर कम्युनिकेट करते थे. फिर बाद में न्यूज़पेपर्स और ऐसे प्रिंट मीडिया स्टार्ट हुआ. डायरेक्टली न्यूज़पेपर्स आ गए थे क्या? तो पहले वो वाली मीडिया है, क्या बोलते हैं, मास मीडिया. पहले आए थे कबूतर. फैक्ट है. तो पहले हम लोग जब स्टार्ट हुआ यूनिवर्स तब हम डायरेक्ट कम्युनिकेट करते थे. फिर धीरे धीरे कम्युनिकेशन हुआ थ्रू एनिमल्स, बर्ड्स. फिर कम्युनिकेशन हुआ अपना पोस्टल सर्विस, डाकिया, पोस्टकार्ड्स, ठीक है, टेलीग्राम, ट्रंक कॉल्स. फिर धीरे धीरे आया टेलीफोन. टेलीफोन पे पहले विद लिमिटेड एरिया था. फिर आया एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलॉग, मींस दूसरे देश में अगर आपको करना है तो वो. इस तरह से फिर धीरे धीरे शुरू हुआ टेलीविजन. टेलीविजन में शुरू हुए न्यूज चैनल्स. न्यूज चैनल्स हुए, फिर फिल्म्स, मूवीज आई. मूवीज के थ्रू भी लोगों को मैसेजेस कम्युनिकेट किया जाने लगा. और आज के डेट में यू नो कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा कम्युनिकेशन बढ़ गया है लेवल कि ट्रेड भी जो है थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है. मार्केट की जरूरत भी नहीं है. पहले हमको ट्रेड करने के लिए मार्केट तक जाना पड़ता था. आज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट,
नापतोल, ये सब क्या है? मार्केट नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि घर बैठे हमको चीजें मिल जाती है। तो इतना जो है कम्युनिकेशन लेवल पे हमने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर लिया है। बैठे Ever since human appeared on the earth, they have used different means of communication, but the pace of change has been rapid in modern times. Long distance communication is far easier without physical movement of the communicators or receivers. मतलब अब बात करने के लिए हमें उस इंसान तक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। Personal communication and mass communication, including television, radio, press, films, etc., are the major means of communication in the country. The Indian Postal Network is the largest in the world. It handles parcels as well as personal written communication. Clear है यहाँ तक? Cards and envelopes are considered first class mail and are airlifted between stations covering both land and air. The second class mail includes book, packets, registered newspapers and periodicals. Periodicals क्या होते हैं? जो 15 डेज में जो निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिकल्स आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। दे आर कैरिड बाय सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज। 6 मेल चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, अंडरलाइन कर देना, 6 मेल चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। दे आर कॉल्ड राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। पूरे एशिया में जो सबसे लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है वो इंडिया का है। एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस, मोर देन 2/3 ऑफ द विलेजेस इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विद सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग एसटीडी। और सिर्फ अर्बन नहीं, 2/3 विलेजेस को भी हमने जो है टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है। वहां पे भी अब जो है 24 आवर्स एसटीडी फैसिलिटी अवेलेबल है। In order to strengthen the flow of information from the grassroots to the higher level, the government has made special provisions to extend 24 hours STD facility to every village in the country। और आज की डेट में जो है गवर्नमेंट ने हर पॉसिबल स्टेप उठाया है कि हर छोटे से छोटे रिमोट एरियाज में जो है 24 आवर फैसिलिटी हो, STD फैसिलिटी हो। There is a uniform rate of STD facility। पहले पता है STD करते थे, अगर आप छोटे हो, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, अगर अपन आउटसाइड कंट्री लोग दुबई रशिया जहाँ रहते थे तो अपन आधा 1 मिनट बात करते थे ना, तो मीटर इस तरीके से चलता था कि 100-200 रुपए 1 मिनट में आ जाते थे। तो आज अपन ने इसमें इतना चेंज किया है कि अपन मिनिमम ऑलमोस्ट अब तो मेरे को लगता है फ्री में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सएप कॉल लगा देते हैं तो नो कॉस्ट। ठीक है, तो अब जो है जो बिल्कुल जीरो कॉस्ट पे आ गए। एक जो अपन ले रहे हैं कि 3 मंथ्स का प्लान लेते हैं, उसके बाद जीरो कॉस्ट पे अपन इजीली टॉक कर रहे हैं। तो ये इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है। इट हैज बीन मेड पॉसिबल बाय इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये कैसे पॉसिबल हो पाए? पार्थ कैसे पॉसिबल हुआ? स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हुए हमने जो है कम्युनिकेशन को उससे कनेक्ट करके कम्युनिकेशन फैसिलिटी को भी डेवलप कर दिया है। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट, क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। और जो मास एंटरटेनमेंट है, मास एंटरटेनमेंट क्या सेजल, क्या मास एंटरटेनमेंट, मास कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन? Lakshman, what is the difference between personal communication and mass communication? Very good. मैं पूछे जा रही, समझ में आ रहा है क्या? हाँ। रोहित, what is the difference between personal communication and mass communication? तनीषा, दोनों? हाँ। Includes televisions, newspapers in mass communications. And personal? Very good. Very good. Om.
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन? हम चैप्टर पढ़े जा रहे हैं. वेरी गुड. गौरव, पर्सनल डिफरेंस क्या है? एग्जाम्पल बता रहे हो आप. वैभव, वेरी गुड. एकांश, एकांश पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या है? एग्जाम्पल मत बताओ, एक्सप्लेन करो. बात नहीं करो. मतलब ये चीज मैं इन बच्चों से पूछूं, ये तो इनको तो आती होगी, मुझे पता है ऑब्वियसली. नहीं आती हो तो मार खाएंगे ये. आर्ची, मास कम्युनिकेशन और इंडिया लोग क्या नाम प्रोग्राम्स वगैरह देख सकते हैं. पर्सनल फालतू की बात है. पर्सनल कम्युनिकेशन दो जनों के बीच में होगा और मास कम्युनिकेशन एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ होगा. इतना क्या घुमा के बोल रहे हो? पर्सनल कम्युनिकेशन दो जने आपस में बात कर रहे हैं पर्सनली, टेलीफोन से, मोबाइल से पर्सनल टॉक हो रही है, वो है पर्सनल कम्युनिकेशन. और मास कम्युनिकेशन मींस एक साथ बहुत सारे लोग कर रहे हैं बात. जैसे कोई मूवी, कोई सब्जेक्ट बेस्ड मूवी, कोई इंस्पिरेशनल मूवी जो मैसेज दे रही है, तो एक साथ बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना, तो उसको कहते हैं मास कम्युनिकेशन. जब बहुत सारे लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो तो मास कम्युनिकेशन. थ्रू न्यूज़पेपर बहुत सारे लोगों को मिल रहा है. और जब सिर्फ दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल कम्युनिकेशन. वेरी गुड. बैठ जाओ. Mass communication provides entertainment and create awareness among people about various national program and policies. It includes, अब mass communication में क्या क्या आ जाता है? रेडियो, आकाशवाणी एक साथ सब सुनते हैं, FM सब सुनते हैं, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म्स. All India Radio Akashvani broadcast a variety of programs in national, regional and local language for various categories of people. समझ में आई कि अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके के लोगों के लिए आकाशवाणी में अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं, इंस्पिरेशनल प्रोग्राम्स आते हैं लोगों को जो है मैसेजिंग के लिए, इंस्पायर करने के लिए. Spread all over different parts of the country. Doordarshan, the national television channel of India, is one of the national television. National television means under government. ठीक है? National television channel of India is one of the largest terrestrial network in the world. It broadcasts a variety of programs from entertainment, education to sports, etc. for people of different age group. India publishes a large number of newspapers and periodicals annually. They are of different types depending upon their periodicity. Newspapers are published in about 100 languages. आज तो और भी ज्यादा होंगे, 100 above languages में जो है न्यूज़पेपर्स अलग अलग कंट्रीज में पब्लिश होते हैं. Did you know that the largest number of newspapers published in the country are in Hindi, followed by English and Urdu. सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज यूज हो रही है that is Hindi, after that English, after that Urdu. India is the largest producer of feature films in the world. It produces short films, video feature films and video short films. The Central Board, सेंसर बोर्ड सुना है? कोई भी फिल्म पास होने से पहले कहाँ जाती है? सेंट्रल बोर्ड, सेंसर बोर्ड के पास. सेंसर बोर्ड उसमें चेक करता है कि फिल्म जो है जनरल पब्लिक के देखने के लायक है कि नहीं है. सेंसर बोर्ड पास करेगा तभी जो है वो फिल्म आगे रिलीज होगी. समझ में आया? कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत है क्या? अब अपन आ रहे हैं नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड. क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड? निवेदिता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड? मेहुल, Trade between countries is domestic trade and trade in two countries is international trade. ट्रेड विद इन द कंट्री, एक ही देश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक ही स्टेट में ट्रेड हो रहा है, सामान बेचा खरीदा जा रहा है तो उसे कहेंगे डोमेस्टिक ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड जब दूसरे देश में अपन
एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड। अब एक टर्म यहाँ पे दे रखी है बैलेंस ऑफ ट्रेड, कोई पढ़ेगा नहीं बेटा, इधर देखो सारे, करण बताएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। एक्सपोर्ट इज हायर देन इंपोर्ट, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला है। बैलेंस ऑफ ट्रेड उसको बोलते हैं कि किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ जाने के लिए, मैंने आपको क्या बताया था कि इंडस्ट्रीज ज्यादा होनी चाहिए, ट्रेड ज्यादा होना चाहिए, बिजनेस ज्यादा होना चाहिए। ये सारी चीजें क्या है, हमारे देश के डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। ठीक है, किसी भी देश के डेवलपमेंट को नापना है तो उसका बैरोमीटर क्या है, उस देश में देखा जाता है कि क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, कितना ट्रेड है, कितना एक्सपोर्ट कर रही है, क्या इंपोर्ट कर रही है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड ये है कि आज हम जो दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे देशों में जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए और इंपोर्ट कम होना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो दूसरे देश की करेंसी हमारे पास आ रही है और वहीं इंपोर्ट कर रहे हैं तो करेंसी हमारे देश से जा रही है, तो हमको लेना कम है और देना ज्यादा है, तब तो उसको अपन कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। और ये शो करता है हमारे देश के डेवलपमेंट को। और वहीं हम अगर एक्सपोर्ट कम करके इंपोर्ट ज्यादा कह रहे हैं तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऐसे में हम लॉस में जा रहे हैं और डेवलपमेंट से नीचे जा रहे हैं। समझ में आई बात, बैठो। The exchange of goods among people, state and countries referred to as trade। ये 1 मार्क्स में बेटा ये डेफिनेशंस आती है, ट्रेड की, इंटरनेशनल ट्रेड की, मार्केट की, बैलेंस ऑफ ट्रेड की, ये 1 मार्क्स के लिए सारी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड? द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट एंड कंट्री इज रिफर्ड टू एज ट्रेड। द मार्केट इज द प्लेस वेयर सच एक्सचेंज टेक प्लेस। मार्केट क्या है, जहां पे ये एक्सचेंज होता है, उस जगह को क्या बोलते हैं, मार्केट। पहले ये मार्केट फिजिकल थे जहाँ पे हमको लेना पड़ता था, आजकल जो है हम डायरेक्ट जो है थ्रू टेक्नोलॉजीज जो है घर पे बैठे बैठे भी बाय कर सकते हैं। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। ये तीनों डेफिनेशंस लगातार दे रखी है। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड। इट मे टेक प्लेस थ्रू सी, एयर और लैंड रूट। While local trade is carried in cities, towns and villages, state level trade is carried between 2 or more states. Advancement of international trade of a country is an index to its economic prosperity. जितना ज़्यादा कंट्री ट्रेड में इन्वॉल्व होगी उतना ज़्यादा उस देश का इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बारे में पता चलता है। It is therefore considered the economic barometer of the कंट्री। तो ट्रेड को हम क्या करते हैं, किसी भी देश के इकोनॉमिक लेवल को मेजर करने के लिए, तो एक तरह से मेजरमेंट स्केल है ट्रेड फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ एनी कंट्री। एज द रिसोर्स आर स्पेस बाउंड, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। इस लाइन से क्या समझ में आया है यशवी? एज द रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। मैम हमारे अगर कंट्री में मैम एक स्पेसिफिक रिसोर्स अवेलेबल नहीं है और मैम अगर इंटरनेशनल ट्रेड भी होगा तो वो मैम इंपोर्ट नहीं होगा, मैम इंपोर्ट नहीं होगा तो मैम उसकी वजह से हमें सफर करना पड़ेगा मैम एक पर्टिकुलर रिसोर्स। मींस ये अपन ने पढ़ा था लास्ट मिनरल्स वाले चैप्टर में कि सभी स्टेट्स में, सभी कंट्रीज में सभी तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। हम जो है काफी सारे रिसोर्सेज के लिए जो है आउटसाइड कंट्रीज या दूसरे देशों पर निर्भर हैं। तो ऐसे में जब दो देशों के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड ही नहीं होगा तो हम उस रिसोर्स से वंचित रह जाएंगे, उसके यूजेस से हम जो है दूर हो जाएंगे। तो ऐसे में प्रॉपर जो है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज वी रिक्वायर इंटरनेशनल ट्रेड। बैठो। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। तो क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। तो उस समय आप कंफ्यूज हो जाते हो। कंपोनेंट्स कौन सी दो चीजें ट्रेड बेस्ड है, दैट इज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता है। द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इट इज कॉल्ड फेवरेबल। ये 3 डेफिनेशन लगातार है बेटा, 3 डेफिनेशन लगातार है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड
ट्रेड क्या होता है? व्हेन एक्सपोर्ट exceeds the value of import. On the contrary, the value of import exceeds the value of export. It is termed as unfavorable balance of trade. तीन डेफिनेशंस आ गई, बैलेंस ऑफ ट्रेड, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है, किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है युवराज? आती हूँ मैं भी बातें करती हूँ, आज थोड़ा सा ही। इंडिया हैज ट्रेड रिलेशंस विद ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स and all geographical region of the world. Among the commodities in export, the share of agriculture and allied product has been 8.64%, base metal is 6.91%, gems and jewelry 17.02%, chemicals and related products 12.06% in 2016 and 17. तो ये सारी commodities हम export कर रहे हैं दूसरे देशों में। क्लियर है? कितना कितना परसेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। द कमोडिटीज इंपोर्ट, और दूसरे देशों से इंपोर्ट हम क्या कर रहे हैं वो देखो। टू इंडिया इंक्लूड पेट्रोलियम क्रूड। तो इन जनरल क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द कमोडिटीज वी एक्सपोर्ट, परसेंटेज ना भी पूछें, इन जनरल आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम क्या क्या चीजें दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो ग्रेनरी बहुत अच्छा है, नॉर्दर्न प्लेन्स का एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, तो हम एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट दूसरे देशों में दे रहे हैं। और इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, हमारे पास पेट्रोलियम की कमी है, क्रूड ऑयल की कमी है, तो वो इंपोर्ट कर रहे हैं। जेम्स और ज्वेलरी इंपोर्ट कर रहे हैं, केमिकल और रिलेटेड प्रोडक्ट, बेस मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनरी, एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, कुछ कुछ वो भी अपन इंपोर्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड हैज अंडरगोन अ सी चेंज इन द लास्ट डिकेड्स। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज एंड गुड हैज बीन superseded by the exchange of information and knowledge. India has emerged as a software giant at the international level. इंडिया का जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या डिमांड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी इंडिया से जाते हैं, अपॉइंट होते हैं अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो यहाँ के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, उनको अच्छे अच्छे पैकेजेस में अच्छी अच्छी सैलरीज में दूसरे जो है कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड में अपॉइंट किया जाता है। यहाँ की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज को भी दूसरे देश हमसे खरीदना चाहते हैं। तो ये अपन अपने आप को क्या कहते हैं, इंडिया इज ए सॉफ्टवेयर जाइंट कंट्री। India has emerged as a software giant at the international level and it is earning large foreign exchange through the export of information technology। और आज अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दम पे हम बहुत ज़्यादा अच्छा जो है इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड में जो है फ्लोरिश कर रहे हैं और फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या बेटा? लास्ट टॉपिक है हमारा टूरिज्म। एक बार बुक टर्न करो। आर्ची, टूरिज्म ट्रेड कैसे है? टूरिज्म को ट्रेड का पार्ट कहा गया है। टूरिज्म कैसे बिजनेस है, टूरिज्म कैसे ट्रेड है? क्या बात है, जयराज पढ़ रहा आजकल, वेरी गुड जयराज, बेस्ट। अक्षय, टूरिज्म कैसे ट्रेड है बेटा? मैम, जब दूसरे कंट्रीज के लोग इंडिया में आते हैं वो इंडिया के कल्चर्स के बारे में सीखते हैं। ये तो तुमने बुक में पढ़ लिया, ये तो बुक में दिया हुआ है। जनरल बात करो, बुक वाला बात करके तो फिर मजा नहीं आता, तुम्हारा यूज करो माइंड। साक्षी, तो कोई बर्थडे पार्टी तो तुमने दी नहीं है, अब टूरिज्म एज ए ट्रेड बता दो। कौन बता रहा है? ये तो हाथ खड़े ही हैं। जेशु, टूरिज्म एज ए ट्रेड कैसे है बेटा? टूरिस्ट आते हैं तो वो जैसे रेस्टोरेंट्स, होटल्स और बहुत सारी कंट्री की इकोनॉमी में मदद करते हैं वो पे करके भी, और ट्रैवलिंग भी करते हैं वो जब आते हैं, तो उसमें टर्शरी सेक्टर्स को बहुत वो मिलता है इकोनॉमी में सपोर्ट। इसमें जो पॉइंट और मैम वो लोग आते हैं तो इधर आके मैम शॉपिंग वॉपिंग करते हैं या फिर घूमते हैं, तो उसमें वो लोग इकोनॉमिक में बात नहीं आता। आज आपको क्या लगता है इंडिया का कौन सा स्टेट है जो पूरा टोटली टूरिज्म पे डिपेंडेंट है? अगर टूरिज्म नहीं हो जाएगा तो वो स्टेट पूरा मतलब
खत्म हो गया। स्टूपिड जम्मू एंड कश्मीर अपना जो नॉर्दर्न एरिया है, राजस्थान में कहाँ टूरिज्म आ रहा है। आज जम्मू एंड कश्मीर के जो टोटल लोग खा रहे हैं ना, वो टूरिज्म का खा रहे हैं। वैष्णो देवी पे चले जाओ, कहीं पे टोटली वो टूरिज्म बेस्ड स्टेट है। टूरिज्म खत्म हो जाएगा तो वहाँ के लोग टोटल पॉवर्टी की तरफ हो जाएंगे, आधे से ज्यादा लोग जो बेरोजगार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ हो जाएंगे। तो टूरिज्म ट्रेड कैसे है, जब टूरिस्ट आ रहे हैं हमारे देश में तो वो परचेजिंग भी तो कर रहे हैं। आज हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है वो टोटली टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, वो खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से हैंडीक्राफ्ट। हम खुद इंडिया में रह के इंडिया के हैंडीक्राफ्ट खरीदने जाते हैं क्या, हमको लगता नहीं इसमें क्या है इतना महंगा, क्योंकि उनकी कॉस्ट इतनी हाई आ जाती है हैंडमेड आइटम्स की। और वही टूरिस्ट आते हैं तो वो उन चीजों पे अट्रैक्ट होते हैं। आज आप कोई भी मतलब जैसे प्लेसेस में घूमने चले जाओ, रामदेवरा चले जाओ, पुष्कर चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, वहाँ पे आपको हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड ही मिलेगी और वहाँ टूरिस्ट मिलेंगे और टूरिस्ट की भीड़ इन जगहों पे ज्यादा मिलेगी क्योंकि वो अट्रैक्ट होते हैं इन चीजों से, ठीक है। और प्लस जब टूरिस्ट इंडिया में या कहीं पे ट्रैवल करने आते हैं तो वो अपने देश में जाके वापस यहाँ की जो पब्लिसिटी भी तो करते हैं, यहाँ की कल्चर्स के बारे में, यहाँ की चीजों के बारे में, तो इससे और ज्यादा ट्रेड रिलेशंस डेवलप होते हैं। तो दैट्स व्हाई टूरिज्म इज एक्टिंग एज ए ट्रेड, ठीक है। बेटर क्वाइट लास्ट टॉपिक, tourism in India has grown substantially over the last 3 decades. Foreign tourists arrived in the country witnessed an increase of 4.5% during the year 2015 as against the year 2014. 2014 से 2015 में 4.5% टूरिस्ट और ज्यादा बढ़े थे, डे बाय डे बढ़ रहे हैं, कंट्रीब्यूटिंग 1,35,193 करोड़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन, अपने आप में कितना ज्यादा मतलब फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आया इन 2015 सिर्फ टूरिज्म से। 8.03 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट विजिटेड इंडिया एंड 8.03 million people visited India in 2015. More than 15 million people are difficultly engaged in the tourist industry. Tourists also promote national integration. National integration मतलब दो देशों के बीच के जो रिलेशंस हैं उनको और ज्यादा मजबूत करता है। Provide support to local handicraft and cultural pursuits. It also help in the development of international understanding about our cultural and heritage. Foreign tourists visit India for heritage tourism. किस किस पर्पस के लिए आते हैं? हेरिटेज टूरिज्म क्या होता है? हमारे देश का हम कह सकते हैं जो वर्ड क्या बोलूं आपको, हेरिटेज हमारे बोलते हैं ना देश, मॉन्यूमेंट्स वगैरह, प्रॉपर्टी अपन एक तरह से, हाँ मॉन्यूमेंट्स वगैरह, जो सारी कल्चरल जो ओल्ड थिंग्स हैं, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज, हमारी जो पूंजी एक तरह से कह सकते हैं, उन चीजों को देखने के लिए विजिट करते हैं। इको टूरिज्म, इको टूरिज्म क्या हो जाएगा? प्रकृति को देखने के लिए, जो सुंदर जगह हमारी हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, वहां पे इको टूरिज्म विजिट करते हैं। एडवेंचरल टूरिज्म, माउंटेनियस